बट आज आईटी और आईटी से जुड़े सेक्टर स्टॉक्स पर ही हमारा पूरा फोकस है। हैप्पीएस्ट माइंड्स, इसमें आज आपको तेजी आती हुई दिख रही है। एक बार कुशल से जरा बात की जाए, हैप्पीएस्ट माइंड्स चल क्या रहा है इस काउंटर में? कुशल बताइए। बिल्कुल दीप, आप देखिए यहाँ पर करीबन 11:30 बजे एक सर्कुलर आता हुआ दिखा कंपनी का, जिसके अंतर्गत उन्होंने ये जानकारी दी है कि अब एक नया वर्टिकल बेस्ड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है कंपनी बनाने वाली है, जिसमें 6 इंडस्ट्री ग्रुप्स इन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं, जिसकी स्पेसिफिकली आगे चलकर यहाँ पर अलग अलग जो इंडस्ट्री ग्रुप के हेड्स हैं वो नियुक्त किए हैं इन्होंने। साथ साथ इसमें जो एक्सपर्टीज आने वाली है, डोमेन एक्सपर्टीज, उस पर अब बड़ा फोकस होगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि जितने भी क्लाइंट्स या क्रॉस वर्टिकल्स अलग अलग वर्टिकल्स में केटर करेंगे, उनका जो टर्न अराउंड टाइम होगा वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होगा। और साथ ही यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट होगी, जो टैलेंट की स्पेसिफिकली उस पर जो ध्यान रहेगा कंपनी का, वो अलग अलग आईजी हेड्स संभालते हुए नजर आएंगे। इनफैक्ट नए स्ट्रक्चर से मैनेजमेंट मान रही है कि 2031 तक जो $1 बिलियन तक के रेवेन्यू का इनका फोकस है वो अचीव होता हुआ दिखेगा। और साथ ही कंपनी की सेल्स और कंपनी के लिए ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ वो आगे चलकर बहुत बेहतर हो सकता है। और इसी वजह से इन्होंने अलग अलग इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग एंड एनर्जी एंड यूटिलिटीज़ जो वर्टिकल है, उसके लिए पूर्णिमा बेतमंगलकर जी को यहाँ पर आईजी हेड नियुक्त किया है। साथ ही हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंस में श्रीनिवास अयंगर साहब को यहाँ पर इन्होंने नियुक्त किया है। एंड मेजॉरिटी अलग अलग जो वर्टिकल्स हैं उसमें जो हेड्स इन्होंने नियुक्ति की है, 20-22 सालों का मिनिमम उनका एक हिसाब से एक्सपीरियंस रहा है अलग अलग वर्टिकल्स में। तो एक वर्टिकल स्पेशलाइजेशन पर अब कंपनी सीधे तौर पर फोकस कर रही है, जिसकी वजह से आगे चलकर की रेवेन्यू में बढ़िया ग्रोथ आ सकता है। ओके, तो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन रिस्ट्रक्चरिंग किया है हैप्पीएस्ट माइंड ने, उसका फायदा स्टॉक को मिलता हुआ दिख रहा है। 5% की बढ़िया तेजी बनती हुई दिख रही है इस शेयर में, और पसंद भी आता दिख रहा है बाजार। और पूरा मिड कैप आईटी स्पेस भी आज एक्टिव बना हुआ है। तो टीसीएस ने कमाल किया, टीसीएस और यूबीएस ने कमाल किया, और उनके नेतृत्व में जो सही रिकमेंडेशन थी सर आज सुबह टीसीएस पे जो कॉल है। इससे मेरा कॉन्फिडेंस, टीसीएस पर ट्रेडिंग कॉल बड़ी चीज होती है, फिर उस समय मूव नहीं आता, ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। मैं बता रहा हूँ रिपोर्ट के दम पर ना उसका रीजन बता रहा हूँ। जब अपने को पता है नवरात्रि, दशहरा, दिवाली, न्यू ईयर, ये साल अपना सेक्टर ऑफ द ईयर आईटी है। आईटी है, बिल्कुल। आपको पता है कि आपका सेक्टर ऑफ द ईयर आईटी है, तो फिर जिस दिन अच्छी खबर आए ना, उस दिन आपको समझ जाना चाहिए कि स्टॉक चले गई। जब पॉजिटिव व्यू है किसी सेक्टर पे, तो अच्छी खबर पे नहीं चलेगा तो फिर पॉजिटिव क्या? सही है। तो इसलिए मैंने वो बेसिक लॉजिक के साथ दे दिया। मेरा आइडिया था कि 2-1% तक चल सकता है, 3% चला है, बढ़िया है, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। कोई दिक्कत नहीं, जितना ज्यादा चले उतना बढ़िया है। एनीवे, हैप्पीएस्ट माइंड की हम बात कर रहे थे। एक बार जरा कुणाल जी से चार्ट्स पर चर्चा की जाए। कुणाल जी बताएं सर। अरे जी देखिए, हैप्पीएस्ट माइंड का अगर आप चार्ट देखें तो चार्ट पर तो एक बहुत अच्छा मूव आज के ट्रेड में आता हुआ दिख रहा है। एक बड़ा सपोर्ट है स्टॉक में, और 830 रुपए के आसपास ये बड़ा सपोर्ट है, वहीं से हम बाउंस आते हुए देख रहे हैं। मुझे लगता है कि स्टॉक अपनी रेंज के अपर एंड तक जाना चाहिए। अपर एंड कोई 950-960 रुपए के आसपास है, तो जिनके पास निवेश है बने रहें, इन स्तरों पर नई खरीदारी भी कर लें तो हर्ष नहीं है, पेशेंटली होल्ड करें। तो मुझे लगता है 960 से 1000 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। और इस स्टॉक का नाम लीजिए, बड़ा जबरदस्त है। तो हैप्पीएस्ट माइंड मुझे मेरा फेवरेट नाम है, नेम बहुत अच्छा है। अच्छा, नाम पसंद है, ओके वेरी गुड। और क्या चाहिए? हैप्पीएस्ट माइंड, नाम पसंद है। आईटी शेयर कितने पसंद है चोपड़ा साहब को, ये भी जान ले। चोपड़ा साहब, आईटी शेयर का जिक्र निकला ही है तो बात दूर तक जाएगी। आपने तो पहले भी कई बार कहा ही है, एक बार फिर से बताएं सर, क्या पसंद है आपको? नमस्कार अनिल जी। इस समय पर मुझे लगता है आईटी में अपॉर्चुनिटीज हैं। मुझे लगता है टेक महिंद्रा बड़ी कंपनियों में एक ऐसी कंपनी है जिसको अभी खरीदा जा सकता है, बहुत अच्छे लेवल्स पे है। महिंद्रा का मैनेजमेंट बैकिंग है, और मुझे लगता है कि इसमें अभी उस तरीके की चाल नहीं देखी गई जो हमने टीसीएस में देखी। तो ये भी भारत के टॉप 4-5 कंपनियों में इसका नाम आता है। तो टेकेम में पहली मैं रिकमेंडेशन देना चाहूँगा कि यहाँ पर खरीदारी की जाए, और यहाँ से यदि ये चलता है तो आपको ये 1350 और 1400 जाता हुआ दिखेगा। तो मेरी जो पहली पसंद है वो है टेक महिंद्रा। एक और छोटा कंपनी है जेंसार टेक्नोलॉजीज, जो मुझे जेंसार भी बहुत अच्छा लगता है, और यहाँ से एक अच्छी खासी तेजी बनती हुई दिख रही है मेरे को जेंसार में। और ये यदि यहाँ से चलता है तो ये करीब करीब 640 के भाव तक जा सकता है। तो करीब करीब 100 रुपए की चाल यहाँ से है। अच्छा कंसोलिडेशन हो चुका है, गिर भी चुका है स्टॉक। तो क्वालिटी मिड कैप और क्वालिटी
लार्ज कैप आईटी लेने का टाइम है, क्योंकि बाजार में ऐसा होता है अनिल जी कि जब टॉप टच करता है तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होती है, तो लोग थोड़ा कंजर्वेटिव सेक्टर्स की तरफ जाते हैं। तो आईटी एक कंजर्वेटिव सेक्टर भी है। सेकेंडली मुझे लगता है कि अब आईटी में लोग शिफ्ट करेंगे, सेक्टर रोटेशन होना चाहिए, तो जेंसार और टेक महिंद्रा मेरी पसंद है। ओके, तो जेंसार और टेक महिंद्रा, ये आपके लिए 2 कॉल्स आ रहे हैं, एक मिड कैप एक लार्ज कैप आईटी, जहां पर आपको एक्शन आते हुए दिख सकता है। चलिए नजर रखेंगे, दोनों स्टॉक्स एक्शन में भी आपको आते हुए दिख